बेटा जी एएफएमसी से तुमने अपनी पढ़ाई पूरी करी, उसके बाद तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब लगी और वो भी आर्म्ड फोर्सेस में तुम सर्व कर रहे हो। बहुत बढ़िया जॉब है, बहुत ही बढ़िया सैलरी है तुम्हारी, इतनी अच्छी लाइफ है, जो भी पर्क्स मिलते हैं एक आर्म्ड फोर्स ऑफिसर को वो तुम्हें मिल रहे हैं बेटा जी। एंड इस सब की फीस कितनी है? फीस इज जीरो, शून्य, कोई फीस नहीं है, उल्टा तुम्हें स्टाइपेंड मिल रहा है। हेलो मेरे बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर फेवरेट बायोलॉजी एजुकेटर। अभी 3-4 दिन पहले मैंने इस चैनल पे एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे एग्जाम्स के बारे में जो कि एक बायोलॉजी के स्टूडेंट को, एक पीसीबी के स्टूडेंट को जरूर देने चाहिए। अब एंड थैंक यू सो मच कि आपको वो वीडियो बहुत अच्छा लगा। एंड एक और चीज बच्ची, उसमें बहुत बच्चों ने कुछ एग्जाम को लेके, कुछ 2-3 एग्जाम थे उनको लेके बोला हुआ था कि मैम इनके ऊपर आप एक डिटेल्ड वीडियो बना दो। तो मैं धीरे धीरे उनके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगी। लेकिन आज जो मैं जिस एग्जाम की बात कर रही हूँ दैट इज एमएनएस, ठीक है जी। और इस एग्जाम के लिए आपको नीट देना जरूरी है। एंड इसलिए बच्चे आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल होने वाला है आपका वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। यस, और एक और चीज की भाई लाइक कर देना, ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बता देना कि आपको और क्या चीज है जो आप जानना चाहते हो, या फिर और कौन सा एग्जाम है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। तो शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, सीट्स कितनी है और सैलरी क्या है, सिलेबस क्या है, सब कुछ हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। अब यहाँ पर जो अप्लाई कर सकते हैं वो है फीमेल, फीमेल्स ही अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि लड़के ये सुन के भाग जाएं कि भाई मेरे लिए तो एग्जाम ही नहीं है, नहीं। यू हैव योर सिस्टर्स, योर कजन्स, योर फ्रेंड्स, उनके साथ शेयर करो ताकि उनको भी पता चले कि ऐसा ऑप्शन भी है। अब इसके लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा नीट, लेकिन नीट में आपके मिनिमम 400 नंबर होने चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपको आपकी मर्जी का कॉलेज मिल जाए, एएफएमसी में तुम जाके अपनी डिग्री करो, तो भाई आपको 400 तो मिनिमम है, उससे ऊपर आ गए तो मतलब बहुत ही अच्छी बात है। अब उसके लिए आपको सिलेबस तो वही लगेगा जो नीट में होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 11th एंड 12th का, है ना जी। तो अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। तो बायो की मेरी क्लासेस लगाओ ना आके। मैं आपको बोल रही हूँ, अगर तुमने ये 2 महीने भी मेरे साथ लग के पढ़ाई कर ली तो बेटा जी आपके 340 प्लस तो कहीं नहीं गए, और तुम पूरी शिद्दत के साथ पढ़ लिए तो 360 तो आएंगे। उसके बाद मान लो फिजिक्स और केमिस्ट्री में तुम ऐसे जीरो पे थोड़ा ना, कुछ तो होगा, तो आराम से तुम 450 500 तक नंबर ला सकते हो इस एग्जाम के लिए, ठीक है। अदरवाइज पूरी कोशिश करोगे तो यार 650 प्लस तुम लेकर आ सकते हो। ओके चलो, और इसी के लिए मेरा मॉक टेस्ट भी हो रहा है कल शाम को 6 बजे। लिंक मैंने पिन कर दिया है कमेंट्स में, उसको लाइक करो और पहुंचना जरूर। ओके, नेशनैलिटी आपको हिंदुस्तान का सिटीजन होना पड़ेगा, नागरिक होना पड़ेगा। एज बेटा जी 17 से 25, ठीक है, 17 से 25 इज योर एज। फीमेल एप्लीकेंट्स जो कि अनमैरिड हैं, मैरिड अप्लाई नहीं कर सकते। अनमैरिड हैं या फिर आपका डिवोर्स हो चुका है या फिर लीगली सेपरेटेड हैं, ठीक है, या फिर विडो हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड नहीं अप्लाई कर सकते। ओके, तुम तो कर ही लोगे, है ना जी। अब अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आपको 12th पास करना है पहले ही अटेम्प्ट में। ऐसा ना हो कि पहली बार आप फेल हो गए थे, अब दूसरी बार आपने पास करा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश होना चाहिए आपके कम से कम 50%, 50% मार्क्स तो आने ही चाहिए। ओके जी, और आपको एक रेगुलर स्टूडेंट होना है, ओपन स्कूल से नहीं, रेगुलर स्टूडेंट होना है आपको। अच्छा, अगर आप अपीयर कर रहे हो 12th में, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड्स, ठीक है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बस कंडीशन ये है कि आपके इतने नंबर आ जाए और आप एक रेगुलर स्टूडेंट थे। ओके जी, अब फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी यहाँ पे मैटर करते हैं, मतलब जैसे कि हाइट, ठीक है। अगर मैं बात करूं हाइट की, जैसे कि हाइट, तो मैं अपने आप को थोड़ा छोटू कर लेती हूँ, मैं अपनी हाइट थोड़ी छोटी कर लेती हूँ ताकि आपको सब कुछ बहुत ही क्लियरली दिखे। ओके, तो जैसे कि जो हाइट है वो होनी चाहिए, इट मस्ट बी अप टू 152 सेंटीमीटर। बहुत ज्यादा हाइट नहीं है ये, ठीक है, इट मस्ट बी अप टू 152 सेंटीमीटर। लेकिन कुछ ऐसे भी इलाके हैं इंडिया में जहां पर हाइट थोड़ी कम होती है, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की अगर मैं बात करूं तो वहां पे 147 सेंटीमीटर हाइट चलेगी। बीएमआई जो है आपका वो नॉर्मल रेंज में होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा, उसको आप गूगल पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है उसका पूरा ब्रेकडाउन मैं दे रही हूँ। सबसे पहले तो आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक नीट का जो फॉर्म है वो नहीं भरा तो उसको भर लेना, क्योंकि लास्ट डेट आपकी 7 मार्च है। इसी चैनल पे मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो भी बनाया जहां पे पूरा का पूरा फॉर्म कैसे भरना है वो मैंने बताया हुआ है। एमएनएस का एप्लीकेशन आपका मोस्टली जून जुलाई में निकलता है, जब निकलेगा मैं बता दूंगी। ओके, स्क्रीनिंग प्रोसेस आपका शुरू हो जाएगा फिर जब एक बार मान लो आपका नीट का रिजल्ट आ जाएगा, देन आपका जो ये
आपने एप्लीकेशन भरा, फिर उसके हिसाब से आपकी एक लिस्ट बनेगी, कट ऑफ लिस्ट, देन आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस होगा, कहां पर, बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में। ओके, देन उसके बाद भी आपका एक टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 30 मिनट का, जहां पे आपको 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चंस आपको जनरल इंटेलिजेंस से पूछे जाएंगे और 20 क्वेश्चन आपको जनरल इंग्लिश से पूछे जाएंगे, दो दो नंबर के आपके होंगे, तो टोटल 80 मार्क्स का ये आपका एक टेस्ट होगा, बहुत मुश्किल नहीं होता है। और फिर उसके बाद आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, एमसीक्यूज टाइप साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होगा, पैट। उसके अंदर वो बस ये देखते हैं कि आप लाइक आपका एटीट्यूड कैसा है, ठीक है, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का कितना आप अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, वही, बहुत मुश्किल नहीं होता। इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू में आपको बहुत कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, अपने बारे में जो भी बात बताओ अच्छे से बताओ। और जनरली वो आपको ये पूछ सकते हैं कि आपने ये क्यों, लाइक व्हाई डिड यू वांट टू जॉइन एमएनएस, ठीक है, तो इस तरह की ही बातें पूछेंगे, बट अच्छे से आप तैयारी करके जाओगे तो आप जरूर डेफिनेटली इंटरव्यू क्रैक करोगे। देन मेडिकल एग्जाम होता है बेटा जी, ये देखने के लिए आप मेडिकली फिट हो या नहीं हो, ठीक है। ये तो स्टैंडर्ड, अगर आप आर्म फोर्सेस में जा रहे हो तो ये स्टैंडर्ड चीजें होती हैं। देन फाइनल मेरिट बनेगी आपकी, उसके बेसिस पे आप कॉलेज ले सकते हो। अब कॉलेज कौन से हैं वो मैं बता देती हूँ आपको। तो आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स भी बता दूंगी, ठीक है, दैट इज 220, एंड कॉलेजेस आपके पास 6 हैं। अब उसमें भी आपका एएफएमसी भी आता है पुणे का, तो अगर तुम्हारे नंबर अच्छे आ गए तो ये भी मिल जाएगा तुम्हें। तो जैसे कि ये आपके पास 6 कॉलेजेस हैं, ये आप देख सकते हो, इसको पॉज करके वीडियो को, एंड द नंबर ऑफ सीट्स भी आप देख सकते हो। ओके जी, फीस की बात करूं तो 0, ठीक है, फीस आपकी 0 लगती है, उल्टा आपको स्टाइपेंड मिलता है, उल्टा आपको फ्री राशन, एकोमोडेशन और यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है। कितनी अच्छी बात है, बताओ कितनी अच्छी बात है। सैलरी, अब सबसे इंपॉर्टेंट, सारे बच्चे वेट करेंगे मैम सैलरी क्या है, सैलरी क्या है। आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है 80 से 90 हजार पर मंथ, और उसके बाद प्रमोशन होती रहेंगी, देन इट कैन गो अप टू 2 lakhs पर मंथ। यस, तो सैलरी भी अच्छी है, और आर्म्ड फोर्सेस में तुम सर्व कर रहे हो, बढ़िया लाइफ है, ठीक है जी, जो आपको पर्क्स मिलते हैं आर्म्ड फोर्सेस में वो सब आपको मिल रहा है। ऑलराइट बच्चों, अब आपको एक अग्रीमेंट जरूर साइन करना होता है, बॉन्ड, कि आप आर्म्ड फोर्सेस को सर्व करोगे। आप वहां गए ही इसलिए हो कि ताकि आप वहां काम कर सको, तो दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। अच्छा, जैसे ही आप अपनी 4 साल की बीएससी नर्सिंग की डिग्री पूरी करते हैं, कोर्स पूरा करते हैं, तो आप एक कमीशन ऑफिसर बन जाते हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ऑफ इंडियन आर्मी में, ठीक है जी। आप ज्वाइन करते हैं एज लेफ्टिनेंट, ठीक है बेटा जी, आप ज्वाइन करते हैं एज लेफ्टिनेंट, और आपको सारे बेनिफिट मिलते हैं, जो पर्क्स एंड बेनिफिट मिलते हैं जो एक इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर होते हैं उनको मिलते हैं, ठीक है। तो यस, आप तो पहले जब आपका 4 साल का ये कोर्स खत्म हुआ तो आपका अपॉइंटमेंट हुआ एज लेफ्टिनेंट, फिर 3 साल के बाद आप कैप्टन बनेंगे, 8 साल के बाद आप मेजर बनेंगे, लाइक दैट आपकी सैलरी भी बढ़ती रहेगी। एंड ऑल्सो उसके बाद मेजर के बाद आपका प्रमोशन डिपेंड करता है एग्जाम पे। अब ये भी एक स्टैंडर्ड चीज है आर्मी के केस में, वहां पे एग्जाम होते हैं, उसके बाद आपको प्रमोशन मिलता है, फिर उसके बाद आपकी सैलरी भी बढ़ती रहती है। तो दैट इज द थिंग बच्चे। अच्छा, अब एक और चीज बता दूं कि तुम सोचोगे मैम जनरल नॉलेज में पता नहीं क्या पूछ लेते हैं, जनरल इंटेलिजेंस में पता नहीं क्या पूछ लेते हैं, तो दीज आर द थिंग्स जो जनरली वो पूछते हैं इन दीज एग्जाम, ठीक है। कि तुम इसको भी पॉज करके देख सकते हो, अगर तुम चाहो तो मैं ये आपको अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर सकती हूँ, विच इज t.me/Dr. Gargi Singh। इस टेलीग्राम को आप वैसे भी ज्वाइन कर लो, बिकॉज इस टेलीग्राम पे मैं आपको सारी फ्री कंटेंट दे रही हूँ नीट से रिलेटेड, ठीक है, चाहे वो क्वेश्चंस हो, डीपीपीज हो, चाहे वो नोट्स हो, हर एक चीज जो आपको हेल्प करेगी इस एग्जाम को भी क्रैक करने के लिए और नीट के एग्जाम को भी क्रैक करने के लिए। लेकिन बेटा जी सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी मैं क्लास लेने वाली हूं बायो की, उसको सबको अटेंड करना, सो दैट आप 360 में से 360 बायो में ही ले आओ, और फिर नीट भी क्रैक करेंगे और ये भी क्रैक हो जाएगा, सब कुछ क्रैक होगा। बस एक अपने आप पे भरोसा रखो, ठीक है, और लगे रहो, और इस मॉक टेस्ट में जरूर आना है 6 बजे। लिंक मैंने कमेंट में दे दिया है, एंड मुझे बताना कि आपको एमएनएस के बारे में जान के कैसा लगा, और कोई और एग्जाम भी है जिसके बारे में तुम जानना चाहते हो तो मैं आपके लिए वो वीडियोस भी बना दूंगी। बाय बाय बच्चे, टेक केयर एंड जय हिंद।